मशीन बस याद रखो हर वेडनेसडे और थर्सडे रात 10 से 12 सुन लो म्यूजिक ट्रैक आरजे डॉट्स 10 से 12 बन गई मशीन। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ की इस दुनिया में जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं इस यकीन के साथ कि आज का दिन आपने बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ आरजे डॉक्स और आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी, जिसमें आपका मेरा साथ होता है बुधवार जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। आज वैसे मैं जल्दी तो आ गया था, लेकिन कुछ ज़रा हमारी वो डिस्कशन चल रही थी, मेरी और ज़रा उज़ैर की चल रही थी, कुछ बातें हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी वजह से मौसम कितनी तेज़ी से बदल गया और 17 तारीख हो गई दिसंबर के महीने की और 2025 ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। गिनती के दिन रह गए 14 दिन, ओनली 14 डेज, फिर एक और साल गुजर जाएगा। यूं ही माहो साल गुजर जाते हैं, दिन मुकम्मल होते हैं, नोबडी नोज कि कहाँ से आया दिन कहाँ गया। हमें वक्त नहीं मिलता, हमें टाइम ही नहीं मिलता ये देखने का कि क्या चीज़ किस तरह से चल रही है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं शायद अपनी ज़ात में गुम रहता हूं सुबह से शाम तक। मेरे अपने मामलात, मेरी अपनी ख्वाहिशात, मेरी अपनी चीज़ें, दिन देखने पे 24 घंटे महव रहता हूँ कि आज मैंने ये करना है, अब इसको मनाना है, अब इसके पास जाना है, उसका काम करना है या उससे काम करवाना है। अगर वहाँ ना गया तो वो रूठ जाएगा, अगर उसे ना मिला तो वो नाराज़ होगा। कभी किसी से गिला शिकवा कर लिया, कभी किसी का गिला शिकवा सुन लिया, और मौका नहीं मिलता कि अपने इर्द गिर्द फैली हुई इस खूबसूरत सी दुनिया पर निगाह डालूं, इस खूबसूरत सी दुनिया को देखूं। कितने खूबसूरत से परिंदे हैं, छोटी छोटी सी चीजें, कितने रंग बिरंगे परिंदे हैं, कितने डिफरेंट कलर्स के बर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स है बर्ड्स की। चिड़िया है, चिड़ियों की बहुत सारी इकसाम नज़र आती हैं। आप शहर से बाहर जाएं और भी नज़र आती है। एक बड़े साइज़ की चिड़िया कभी कभी लाहौर में भी नज़र आती है, नॉर्मल जो होती है उस साइज से बड़ी होती है। फिर और भी आपको कव्वे हैं, वो फिर आपके चीले हैं, फिर अभी तो वल्चर वो नज़र ही नहीं आती, गिद्दें कभी नज़र आया करती थी, आबाद शहरों से कहीं दूर जाकर आबाद हो गई। इस तरह के और बहुत सारे परिंदे हैं। फिर दरख्त हैं, दरख्तों में भी कई फूल देने वाले, गुलाब की कई इकसाम हैं, और भी कई फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, न जाने गेंदे में भी कितने इकसाम हैं। लिटिल डेजी, छोटा सा एक पौधा, छोटे से फूल वाला, और न जाने क्या क्या है, कितने खूबसूरत से दरख्त हैं। सुबह सुबह अगर गर्मियों में उठ के जाए तो वो खूबसूरत से पीले पत्तों, पीले फूलों वाले, एक समर की फील लेने वाले ट्रीज हैं। अगर आप कहीं ग्राउंड में जाए जिससे फील आती है, और सुबह सुबह उठ के अगर जाए ना, वो अलग फील देते हैं। सर्दियों की सुबह अगर उठें तो एक अलग फील है। हमारे इर्द गिर्द फितरत फैली हुई है और मुसलसल फैल रही है, अपना रंग बदलती रहती है, हर मौसम में रंग बदलती है। कभी मौका नहीं मिलता, और हमें अक्सर तब एहसास होता है जब किसी चीज़ से हमारा दिल टूट जाए और हमारे जो रोज़ का साइकिल है वो हमें बुरा लगने लगे। हम उस साइकिल को जब ब्रेक करते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द फितरत के नज़ारे देखते हैं। तब हमें एहसास होता है कि इर्द गिर्द फैली हुई दुनिया एक्चुअली एग्जिस्ट करती है फितरत की शक्ल में। दरख्त, पौधे, चरिंद, परिंद,
ये हवा, ये पानी, ये बादल, ये दरिया, ये आसमान खूबसूरत सा, ये रात की फैली हुई चादर, ये चांद, ये उसकी चांदनी। कभी कभी सूरज को घूरने का दिल करता था बचपन में, आज भी करता है। कभी घूरा आपने? अब शायद इसलिए कि हम जरा समझदार हो गए ना। हम कहते हैं हाँ उसे नहीं देखा जा सकता, कोशिश करें तो वो फिर छींक आ जाती है, ज्यादा एफर्ट करें आंखें चुंधिया जाती हैं। बट दीज आर द थिंग्स। ये करने से एहसास होता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं क्या हूं, कब तक यहां पर रहूंगा, मैं कहां से सफर करता हुआ कहां तक पहुंचा हूं। जब आप किसी आदत को दोहराते हैं तो आपको एहसास होता है कि वक्त का एक लंबा सफर तय करके आप इस मंजिल पे पहुंचे हैं जहां आप उस आदत को दोबारा दोहराते हैं। फिर आपकी नजर में ना जाने कितनी खामियां उभरती हैं और कितनी ब्लेसिंग्स, नेमतें नजर आना शुरू होती हैं। मगर हम नेमतों को भूल जाते हैं, हम खामियों को गिनने लगते हैं। यही वो चीज है जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस और बेचैनी बढ़ना शुरू होती है। सिंपल सा हल है, बहुत सिंपल सा। कुछ करें या ना करें, बार बार दोहराता हूं और मुझे लगता है शायद मैं एक लंबे अरसे तक, जब तक यहां हूं, यही दोहराता रहूंगा। कुछ भी करें, एटलीस्ट जो आपको नेमतें मुयस्सर हैं उनको गिना जरूर करें, शुमार करें, रोज कम से कम एक बार। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार जरूर करें, हफ्ते में एक दिन नहीं कर सकते तो महीने में एक बार जरूर करें। ये लाजमी, महीने में कम से कम एक बार करें। यकीन करें आपको अपने होने पे खुशी होगी, अंदर से एक अच्छा सा एहसास जागेगा कि मेरे पास अगर वो नहीं जो मैंने चाहा था तो वो तो है जिसका मैंने सोचा नहीं था, जिसके होने से अचानक मुझे खुशी मिली थी, जिसके आ जाने से मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल गई। एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल कम होता है। कभी कभी वक्त निकाल कर जरूर ये देखा करें जो आपको मुयस्सर है। जिंदगी अगर आप चाहते हैं, हम सारा दिन ये एफर्ट करते हैं मेरी जिंदगी में आसानी आ जाए, स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, परेशानी ना हो, डिप्रेशन ना हो, लेकिन जो चीज मुयस्सर है कभी उसकी वैल्यू और कदर नहीं करते, काउंट नहीं करते। मैं भी नहीं करता। हाँ, जब उसको माइनस करके देखूं फिर एहसास होने लगता है कि उसके बगैर जिंदगी कैसी होगी। अगर ये नहीं करना तो एटलीस्ट ये करें कि जो जो आपको मुयस्सर है वो किसी फर्द की शक्ल में, अफराद की शक्ल में, किसी शय की शक्ल में, किसी भी तरह से आपको मुयस्सर है, उसको अपनी जिंदगी से जो बहुत अजीज है उसकी लिस्ट बनाएं। ये भी बड़ा आपकी जिंदगी में फर्क डालेगी चीज। लिस्ट बनाएं 2, 3, 4, 5, 6 जितनी चीजें हैं और फिर माइनस करके देखें कि इनके ना होने से आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। और यकीन करें, चीजें लिख कर जब आप करते हैं उसका आपके ब्रेन पे बहुत डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आता है। लिख के जब आप करें बहुत फर्क पड़ता है, स्ट्रेस लेवल कम होगा। ये करें। वक्त हो चुका है 10:30 और 17 दिसंबर 2025 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और मेरी ज़बान थोड़ी सी लुकनत का शिकार हो रही है बार बार। आई डोंट नो, शायद मेरे ख्यालात कहीं और बार बार उन्हें खींच के मैं इधर ला रहा हूँ तो लफ्ज़ कुछ और निकलने की कोशिश करते हैं। मैं भी चाहता हूँ मैं गिनूं और मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। यू कैन कॉल मी 04211101001 042-111-00101। और इसके अलावा मुझे SMS करें। लेट मी नो इफ यू गाइस आर लिसनिंग। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस में अपना नाम और अपना पैगाम लिखें और इसको भेज दीजिए 4471 पे। और फिर इसके अलावा मेरी फेसबुक पे पोस्ट है जी, आप सर्च करेंगे FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं जी, दिस इज आरजे डॉक्स। और थोड़ी देर में मैं बिल्कुल लाइव भी स्टार्ट करूँगा, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर। कलाम सुन के वापस आ 10:32। Coming up next, RJ Talks on your radio dial. Keep it locked.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:40 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आपका मेरा साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और आज के दिन मेरे अंदर एक सवाल था। मैंने कहा आज उस सवाल पे आप लोगों से गाइडेंस लेता हूँ। सवाल ये है कि लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली, कि जो ख्वाहिशात होती हैं आपके अंदर, इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, बल्कि नहीं, डिज़ायर्स नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस, जज्बात। इनमें इखलास का रंग कौन भरता है, प्योर इनको कौन करता है? आपका दिल या आपका दिमाग? कौन करता है? जज्बात को पाक क्या बनाता है, दिल या दिमाग? वो जज्बात जो भी हो, वो जज्बात जिस तरह के भी हो, यानी उनमें प्योरिटी, इखलास कैसे आएगा? वो मोहब्बत का जज्बा हो, वो प्यार हो, वो शफकत हो, कुछ भी हो, वो दोस्ती का एहसास हो, वो यहाँ पर आपके बहन भाइयों से जो आपके रिश्ते हैं, जो आपको पैदाइश के साथ मिलते हैं, वो रिश्ते, यहाँ पर नफरत का जो जज्बा है, उदासी, परेशानी, उलझन, ये सारे इस तरह के जज्बात हैं जो ट्रिगर होते रहते हैं आपके अंदर। इसको कौन बनाता है प्योर? आपका दिल या आपका दिमाग? आप भी आए दिन इसके बारे में सोचते हैं, आपको आए दिन इसके साथ जड़ा ना पंजाबी से कहीदा है वाह पैंदा है। कभी किसी से मोहब्बत का एहसास जागता है, कभी किसी से नफरत होने लगती है, कभी किसी के लिए आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड सा फील करने लगते हैं, जैसे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है? और इसमें दिमाग का अमल दखल ज़्यादा होता है या दिल का अमल दखल ज़्यादा होता है? किस आपके जज्बे का अमल दखल ज़्यादा होता है? एंड आई वॉन्ट यू टू गाइड मी अबाउट दिस। ज़ाहिर है आप भी इस अमल से गुजरते हैं, आप भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। यकीनन आपने बहुत बार किया होगा और मैंने भी बहुत बार किया है। आए दिन इस चीज़ को फेस करता हूँ मैं भी और आप भी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आज इसके बारे में बात करते हैं हम, और मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, जज्बात आते कहाँ से हैं? फर्स्ट क्वेश्चन मेरे जहन में, पहला क्वेश्चन ही ये आएगा अगर मेरे से पूछा जाए जज्बात के बारे में, पहला सवाल ये आएगा, अच्छा जज्बे आते कहाँ से हैं? जज्बे बनते कैसे हैं? जज्बों की पैदाइश कैसे होती है? तो जज्बा, अब हम मोटे मोटे से जज्बात हैं ना, जिनको आप और मैं, हम सारे समझते हैं, अगर हम उनकी बात करें, मसलन पहला फौरी तौर पे ख्याल, मोहब्बत का जज्बा, प्यार, इश्क, जनून, नफरत, उदासी, खुशी, दोस्ती, अपनायत, जो भी ऑल टाइम, मतलब हमारी कन्वर्सेशन चलती है ना, आप और मैं अगर किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस गुफ्तगू के दौरान जो हमारे ओपिनियन बनते हैं किसी को लेकर, उसे अपनायत का एहसास होने लगता है, तो ये भी एक जज्बा है जो हमारे अंदर इस चीज़ को ट्रिगर करता है। हम उसके बारे में तराजू के अंदर रख के उस शख्स को तोलना शुरू करते हैं और उसके बारे में एक राय को कायम करना शुरू करते हैं। जब राय कायम होना शुरू होती है तो उसके साथ ही आपके अंदर के जज्बात ये बता रहे होते हैं कि ट्रिगर हो रहे हैं। आप उसके बारे में कोई ना कोई अंदर से आपका जज्बा ट्रिगर हुआ, कोई दोस्ती का एहसास ने जन्म ले लिया, कोई मोहब्बत के एहसास ने, कभी किसी को देखते ही आपको वो फिल्मी सा एहसास भी होता है कि हाँ भाई हर तरफ बाहर आ गई है, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ हो गया। ये भी एक जज्बा है, मोहब्बत एक बड़ा प्योर सा जज्बा है। और कभी किसी को देखते ही आपके अंदर से ऐसे बस ख्याल आता है कि यार, मतलब या मैं रहूं या ये रहे, यहाँ से हम दोनों एट अ टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट ना करें। वो शिद्दत गम, शिद्दत गुस्सा, नफरत, ये सारे जज्बात हैं, ये आते कहाँ से हैं? जाहिर है
मतलब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज पर मेरा जो ख्याल है, उस ख्याल के मुताबिक जज्बात का कतई तौर पे ताल्लुक़ जो होता है वो दिमाग से है। थोड़ा सा चले मैं मौजू को खोलता जाता हूँ ना जी। दिमाग से ताल्लुक़ होता है जज्बात का, जहाँ पे आपके अंदर से ये चीज़ें आप महसूस करना शुरू करते हैं। आपका जज्बात, आपके ये जो अंदर के मामलात हैं, उन्हें दिमाग जो है फॉर्म करना शुरू कर देता है और चीज़ें आपके लिए फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं किसी फ़र्द वाहिद के लिए। नफ्सियात कहती है कि जो दिमाग है ना, ये दिमाग के अंदर एक हमारे लिम्स जो होते हैं ना, लिम्स जो है, इनका एक सिस्टम बना होता है जिससे खौफ का जज्बा, आपका खुशी का एहसास, मोहब्बत, गुस्सा, गम, ये दिमाग से पैदा होते हैं। दिल जो होता है ना, दिल इनके असरात को महसूस करता है। थॉट्स अंदर चल रहे होते हैं, ये माजी के कुछ तजर्बात पे बेस्ड होगा। चाहे आप पहली मर्तबा किसी शख्स को देखें और उसकी कोई खास किस्म की कोई हरकत है, वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए या आपको परेशान कर दे, या आपके चेहरे पे रंगत बदल जाए, घबराहट का एहसास होने लगे, या सुकून महसूस हो, या दर्द की आपको फिर आहट सी महसूस हो के फिर चला आता है मेरे हाय हाय दरवाजे पे दस्तक देने के लिए। अभी चंद लम्हे पहले ही तो मैं इससे निपट के सोया था। कुछ इस तरह का एहसास हो। दिल जो होता है ना, दिल आपने महसूस किया कभी किसी को देख के बड़ी तेज तेज धड़कने लगता है ना, और कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं आपको किसी के साथ आंखें मिला के। दिल एक्चुअली महसूस करता है उन जज्बात को जो आपके दिमाग से ट्रेवल करके आ रहे होते हैं, जो आपका दिमाग जो है फॉर्म करता है आपके लिए। लेकिन जज्बात आ तो गए, पैदा भी हो गए, सारे बन भी गए। अब अगर आपका दिल उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, आप अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर लेता है, तो वो फिर चलना शुरू हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं मेरा दिल लग गया, मैं बड़ा खुश हूँ, अब मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, मेरा दिल नहीं करता उसे छोड़ के जाने के लिए, मेरा दिल ऐसे नहीं करता, मेरा दिल वैसे नहीं करता। तो इस तरह के एहसासात फिर आपके अंदर घर करने लगते हैं। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर ब्रेन, आपके दिमाग से शुरू होता है। बट इन्हें खालिस कौन करता है? दिस इज द क्वेश्चन। इन्हें पाक कौन करता है? आपका दिमाग या दिल? शिद्दत मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूं, दिल और दिमाग दोनों से आगे की मंजिल नजर आती है मुझे। क्या है मतलब, लाइक व्हाट? आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मिट्टी पाओ, तो कोई गाल करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना आपने, इस पे बात नहीं करनी। और मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, जिस तरह से दिल करता है इस पे आप रंग भर सकते हैं, जो दिल करता है आप बात कर सकते हैं, जिस तरह से दिल करे, जिस मौजू पे आपका दिल करे बात कर सकते हैं। आप मुझसे रब्ता करने के लिए मिलाएंगे 042111000101। आप इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस पे आप कॉल करके मुझे कोई भी बात, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, और मौजू पे अगर कहना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा SMS करके भी बता सकते हैं। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है आपने, और वहाँ पे 101 लिखना है, स्पेस देना है, फिर अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें और इसको भेज दीजिए 4471 पे। आपने फिर दोहराता हूँ, SMS करना है जी 101 लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना 4471 पे। और इसके अलावा मेरी लाइव भी चल रही है जी, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं RJ स्पेस DOX डॉक्स, वहाँ पे सर्च करेंगे मेरी आपको लाइव मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे फेसबुक पे पोस्ट भी है, पोस्ट को भी यू कैन हिट मी विद योर कमेंट्स। आप सर्च कर देंगे FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, आप दोनों जगह जहाँ पे भी आप चाहे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। दिस इज RJ डॉक्स, आप सुन रहे हैं जी नाइट थेरापी
FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से। एंड थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने पैगामात भेजे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जो लाइव पे भी हैं, असमा कौसर हैं, अली हैं, फ़िज़ा राजपूत हैं और महजबीन हैं, और इसके अलावा जी फाजिल शहजाद हैं। खोखर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपका नाम ले लिया जी मैंने। टेक द फर्स्ट कॉल जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। असद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तारिक भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नहीं, मैं बिलीव करें, मैं सुनता हूँ आपको। यस, ऑफ कोर्स, यस। सही है, बस सुनते ही हैं। बस सम टाइम नहीं बिलीव करें, सम टाइम कॉल नहीं मिलती, मैं नजर लग गई अपनों की। अच्छा जी, किहड़े अपने हैं दी? अपने यही कहंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ नहीं लगती। यकीन करें, ऐसी नजर लगी। बस चले, एनी मैं सुनता हूँ प्रोग्राम, आपको याद भी रखता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं लगी कॉल? ये भी ज़हर भाई से बात हुई है मेरी। अच्छा, कहते नहीं लापी बड़ी पुरानी है, मैं कहा इतनी पुरानी नहीं की, साड़ी 25 साल उम्र है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और सुनो, मैं बिलीव करें, मैंने सबसे पहले आपको ही सुना था। आपकी मेहरबानी है जी, थैंक यू सो मच। बिलीव करें, बड़ा मजा आया जब मैंने सुना। सर्दियों के दिन थे, क्या बात है, सर्दियों की रातें थी, सॉरी, है ना? और आपका प्रोग्राम, क्या बात है, कसम से मजा आ गया। मैंने कब सुनूंगा रेडियो, अब सुनूंगा। उसके बाद से फिर आप छा ही गए हैं रेडियो पे। यस, ऑफ कोर्स, बड़ा मजा आता है। अब सारे कह रहे होते हैं तारिक साहब किधर रह गए। हाँ, नहीं, मैं सुन रहा होता हूँ, बिलीव करें कि कभी भी मिस नहीं किया आपका प्रोग्राम। आप ये बताएं, जज्बात जो हैं, जी जी, इनको आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें नापाक करती है? आपका दिल या दिमाग? दिल। दिल कैसे करता है? दिल करते हैं बस कुछ कर ले। कुछ कर लें। क्या कर लें? शादी, हैं? दूसरी शादी। अच्छा, दूसरी अच्छा है, आप लगता है आज ज्यादा जीने का प्लान नहीं रखते। नहीं, बात होने चाहिए इंसान के, क्यों नहीं होने चाहिए? इंसान दुनिया में आया तो फिर। हाय हाय हाय, ये तो मेरा ख्याल है हर बंदे का ही मिजाज, हर बंदे के इस तरह के जज्बात होते हैं। जिदी एक कोई है ओदी, जिदे कोई नहीं होई ओदे भी, सारों के होते हैं इस तरह के जज्बात। तो ये कोई, वो मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। वैसे मजाक कर रहा हूँ हंसाने के लिए। मुझे अक्सर याद आ जाता है, वो मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, वो मैंने अपने 5th क्लास में एक ड्रामा किया था ना, जिसमें वो ड्रामे के अंदर मेरी 3 बीवियाँ ऑलरेडी होती हैं, चौथी जड़ी है ना, वो 3 आपस से लड़ पैंदियाँ ने, और तीनों सहेलियाँ होती हैं, मुझे पता नहीं होता, और तीनों एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और वहाँ पे मुझे देख के लड़ पड़ती हैं, मेरा शोहर है, मेरा शोहर है। हाय हाय हाय, वो फिर तीनों लड़ पैंदियाँ, और चौथी फिर उत्थे होंदी, उन्होंने मैं लै जाना, चलो आओ इन्हें लड़ने तो हम शादी करें। मेरा ख्याल है उदों तक काम फंस गया, उन्होंने कहा हुण करा लिया तो। माशाल्लाह, आप शुरू से हैं, माशाल्लाह आप एक्टिव हैं अपनी लाइफ में। है, आप शुरू से ऐसे हैं, इसलिए आप ऐसे ही रह गए। मैंने बिलीव करें, मैंने बस किसी दिन प्रोग्राम में आना है, वो शहजाद भाई आ जाते हैं, मैंने भी आना है किसी दिन प्रोग्राम में। आप आए ना जी, आए आए आए, क्यों नहीं जी। थैंक यू सो मच, आपने हमें वेलकम कर लिया, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। एनी टाइम ब्रो, एनी टाइम, एनी टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दादो ठीक है माशाल्लाह? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, चलें, मेरा सलाम दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी Okay, मच, sir. थैंक Take care, यू, sir. थैंक यू, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। ओके, शहजाद साहब थे जी, थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब फॉर योर कॉल। और शहजाद साहब बड़े पुराने, तारिक साहब बड़े अच्छे पुराने लिसनर हैं हमारे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रिसीव्ड दिस कॉल, और मौजू है कि आपके जज्बात को आपका दिल या दिमाग कौन पाक करता है। माजबीन कहती हैं दिल और दिमाग जब दोनों एक पेज पे आते हैं, मोहब्बत पाक हो जाती है। महसूसात, जज्बात और हकीकत, ये सब जब किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो इंसान अपनी मोहब्बत को हवस से अलग कर देता है, फिर ये मोहब्बत अल्लाह के करीब बनाती है। बहुत अच्छी बात की आपने। सीरीन आई हैं आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, कहती हैं हाउ आर यू डॉग्स, आई एम फाइन। अल्लाह रखा साहब हैं, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। और कोयटा से किंग फजल हमें सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच।
जिसकी आवाज़ कानों में सुबह सुबह चिड़ियों की तरह चहकती थी, जिसकी मौजूदगी से फिजाओं में खुशबू सी महकती थी। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, जिसकी आंखें देख मुतासिर हो जाते थे हिरन, नकाब से जिसका चेहरा ऐसे झलकता था जैसे सूरज की पहली किरण, जिसका मुस्कुराना था कि जैसे वादियों में सहर का आना, किसी फूल की तरह जिस पे तितलियां मंडराया करती थी। वो चांद से आई थी, शायद रात में सितारों से बातें किया करती थी। वो जो दिन का पहला पैगाम भी थी और रात का आखिरी सलाम भी थी। सुबह बखैर से लेकर शब बखैर तक जो मेरा तकिया कलाम थी, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। खामोशी में छुपाए जज्बात जो समझ लेती थी, बिन जाहिर किए तमाम एहसासात को जो परख लेती थी। मेरे लिए जो हर कहानी हर एक किस्सा में थी, हर एक शायरी हर एक गजल के हिस्सा में थी, जो हर नज्म में थी, हर मौसीकी में भी। दिलदार भी थी जो और दुनियादार भी। शानो शौकत की इस दुनिया में मुझ गरीब की चाहत की तलबगार थी। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। क्या बात है, बहुत अच्छा कलाम। और ये भी जज्बात है, ये भी एहसासात हैं। आपको पता है जज्बात और ख्वाहिशात, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप जब भी बात करते हैं जज्बात, आपके जज्बात देखें, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ जज्बा है ना, जैसे मोहब्बत के जज्बे की बात करते हैं। मोहब्बत ये नहीं है किसी फर्द वाहिद से आप किसी बंदी से ही कर रहे हैं। अगर आप बंदा हैं या बंदी किसी बंदे से ही कर रही है, बहुत सारे लोगों को मोहब्बत हो जाती है। और जो आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ रिश्ता होता है, या किसी और के साथ कोई रिश्ता बनता है, आपके दिमाग के अंदर एक तराजू है, एक तोल है। शुरू से जब हम बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो बच्चों के अंदर बड़ी प्योरिटी होती है। आप, मैं, हम सारे इस स्टेज से गुजरे हैं। हमारे अंदर एक चीज़ बड़ी प्योर है, वो ये है कि हम जब किसी के साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं, तो बचपन से हमने ये चीज़ सीखी कि हमने जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारना है तो इस तरह से गुजारना है कि उसकी खुशी में खुश होना है, उसके गम में परेशान होना है। यह हमने सीखा। इन चीज़ों को सीखते हुए हमारे अंदर एक छोटा सा तराजू बना, जो बचपन में बगैर किसी मुफाद परस्ती के कायम हुआ। वही एक तराजू है जिसे लेके सारी उम्र हम चलते हैं, और उसी तराजू पे हर आने वाले को रख कर तोला जाता है कि शायद ये वैसा ही हो जैसे बचपन में मेरे दोस्त के मिलने वाले थे, जिनको मैंने देख के इस तराजू के तोल को कायम किया था। वो जब मिलता है तो वहाँ पे हम मादियत को एक तरफ रख देते हैं, तो एक जज्बा पैदा होता है। वो जज्बा जो है वो ये एक खुशी का एहसास आपके अंदर आता है। उस खुशी की एहसास की तलाश के लिए, उस सुकून के लिए आप बार बार उससे मिलते हैं, उसी शख्स से। जब मिलते हैं वो सुकून हालत करार आपके अंदर पकड़ता है, यानी आपको अच्छा लगता है, तो आपके दिल में जाकर वो जज्बा बैठकर जीने लगता है, जिंदा होने लगता है। यानी तब आपके दिमाग से कार्रवाई आपके दिल तक पहुंच जाती है, और जब दिल तक पहुंच जाती है उसके बाद फिर मामलात आगे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। फिर आगे चलना शुरू होता है सिलसिला। फिर आप वो कहते हैं मेरा दिल नहीं लगता। और ख्वाहिशात जो हैं, ख्वाहिशात दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग, बट जज्बात से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। ख्वाहिशात वो होती हैं कि इफ आई सी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर मैं कहूँ, वो ये है कि जहां पर आप अपनी जिंदगी में कोई खालीपन महसूस करते हैं, किसी कमी के एहसास को पाते हैं, जो फलसफा कहता है, किसी कमी के एहसास को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपके अंदर से जो एक चीज आपको पिंच करती है, दैट इज कॉल्ड योर डिजायर, वो है ख्वाहिश। अकेलापन जहां महसूस करें, और महसूस करें यार मेरे कोई दोस्त नहीं, होने चाहिए,
आपके अंदर से ख्वाहिश पैदा हुई। मेरा कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर से ख्वाहिश पैदा हुई। इस तरह से आपके अंदर से ख्वाहिशें जन्म लेना शुरू करती हैं और फिर वो दिमाग के साथ ब्लेंड होती हैं। दिमाग उन्हें एक ज़ाब्ते में लेके आता है। फ़कत अगर दिल पे चला जाए, मैं थोड़ी सी और आगे एक स्टेप चलता हूँ ना, क्योंकि 11 तो बज गए ऑलरेडी ना, तो मौजू ताकि और खुल जाए। फ़कत अगर दिल पे चला जाए, दिल जज्बात को जब अपने अंदर ठहरा लेता है ना, पकड़ लेता है, और ख्वाहिशात अंदर से जब बनने लगे दिल से, तो जुनून की कैफियत और लत की शक्ल में बदल जाती है। वो फिर किसी एक खास चीज़ पे फंस जाता है। वो आपने अक्सर लोगों को देखा, वो फंस जाते हैं, वो एक जगह पे फंस जाए तो उससे आगे नहीं चलते। और दिमाग जो है, दिमाग में अगर कतई तौर पे दिमाग से काम करेंगे तो वो महज मफाद परस्ती, सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्ती और सर्दपन, क्योंकि दिमाग तो सिर्फ जमा तफरीक करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता, यकीन करें। तो अब मैंने आपके सामने मुद्दा रख दिया, किसी हद तक जितने कि मेरी अक्ल है मैंने आपके सामने खोल भी दिया मौजू को, कि आपके अंदर से उठने वाले जज्बात, जो ख्वाहिशात हैं, वो यही तो मैंने अपना ओपिनियन एक दिया, लेकिन ये फाइनल नहीं है। इनको जो है बेहतरीन अंदाज में पाक कौन करता है, प्योर कौन करता है, आपका हार्ट या आपका माइंड? आई वॉन्ट यू टू गाइड मी अबाउट इट। हाय, वो मेरी पहली मोहब्बत थी जो माजी थी, मगर मेरा मुस्तकबिल ना बन पाई। मेरे साथ हर हाल में राजी थी, मगर जिंदगी में शामिल ना हो पाई। प्यार की राह में जो मेरी हम सफर थी, जिसके जाने के बाद मेरी जिंदगी सिफर थी। कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ दिल के, मगर रूह का रिश्ता सिर्फ जिस शख्स से था वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मेरे तखय्युल में जो एक तस्वीर बनकर रह गई, जो दिल में मेरे बस के तकदीर में किसी और की हो गई, जो हमराज भी थी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज भी, जिसके जाने की मुद्दतों बाद भी उसके वापस आने की कास थी। मेरी पहली मोहब्बत थी, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मुझे गिला किया कि आप पोइट्री नहीं करते। मैं बड़ा अरसा करता रहा हूँ तो पढ़ता नहीं हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लेंड देते हैं। एनीवेज, आई एम वेटिंग फॉर यू कॉल्स। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 042111000101, और इसके अलावा SMS करें अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे। एंड थैंक यू वेरी मच। आया आपका मैसेज, आया शेरी का भी मैसेज है, मोहसन निमल नागिन नागिन, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। नफीस अहमद अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया जी। एंड किंग फजल काकड़ साहब, आपकी भी मेहरबानी। मानो सबा है, आपके भी मैसेज आया, कहती हैं दिल और दिमाग आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकते। आप कह रही हैं। अयूब रहमान है कराची से, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सईदा बिनते खतीजा है, थैंक यू वेरी मच। आयशा मुगल है, थैंक यू वेरी मच जी। और मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, आपके SMS, और मुझे आप बिल्कुल फेसबुक पे भी मेरी पोस्ट को सर्च करें, FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान। यहाँ पे भी डू हिट में वीडियो कमेंट्स, और मुझे लाइव देख सकते हैं RJ DOX फेसबुक पे सर्च करेंगे, वहाँ पे लाइव बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसके अलावा डू फॉलो मी, RJ DOX सर्च करेंगे तो आपको टिकटॉक वगैरह इंस्टा मिल जाएगा। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा एक्टिव होने की। कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भैया जी आपके? अच्छे हैं, अच्छे हैं। अच्छा, चले अल्लाह पाक आपको ठीक ही रखे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। जी, मैं लाहौर से रिमशा, पहचान तो लिया होगा आपने। रिमशा कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरी बहन। हाँ जी सिस्टर, मैं मेरा बिल्कुल मेरा ठीक हूँ दुपट्टा ला सिस्टर। दे यार। शाह जी मैंने आपसे कहा दुपट्टा रखा करे, रिमशा की कॉल दुपट्टा लेके सुननी होती है। नहीं नहीं, आप बिना दुपट्टे की प्यारी लगते हो। हैं? नहीं, आपको दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं हाँ, जैकेट आप बाई लड़के जैकेट ले बने लूँगा रहें। सिर पे अपने। हाँ चलो, वो सर्दी से बचने के लिए ले लें। अच्छा, तो मैं टॉपिक पे ये कहूंगी आपके, वैसे जो आपने क्या कहा था, मैं भूल गई हूँ। एक तो मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, बता दें जरा दोबारा से। आपके जो जज्बात होते हैं इनको पाक कौन हाँ। करता है, आपका दिल या दिमाग? वैसे तो अगर दिल से तो महसूस किया जाता है, दिमाग से फैसले लिए जाते हैं, और नीयत जो होती है वो तो किसी काम की जाती है, मगर मैं फैसले जो है ना अपने दिल से ही लेती हूँ। जज्बात जो है सब कुछ मैं दिल से महसूस करती हूँ। फैसला दिल से कैसे लेती हैं? वो ऐसे, अगर मेरा कोई काम, मतलब ऐसा कोई मैंने काम करना है जिसमें मेरा दिल, मैं पहले महसूस करती हूँ कि वाकई में मेरा दिल मान भी रहा है इसके अंदर या नहीं। अगर मेरा दिल मानता है तो मैं वो काम करती हूँ, और फिर वो काम अच्छा भी हो जाता है। जब मेरा दिल नहीं मानता तो मैं वो काम बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, हाँ, अगर जैसे कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई, गलती होने वाली हो, मुझे महसूस होने अब लग जाता आपको है कि कैसे नहीं ये पता चलेगा वो जो आप कर रही हैं वो आपके दिल की बात है या आपके दिमाग की बात है? वो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है या आपके दिल ने किया? इसके कोई पैरामीटर मेरे है दिल ने आपके किया। पास? क्योंकि अगर यानी कि ना, अगर मैं कोई काम करती हूँ ना, तो मैं पहले से महसूस करती हूँ कि ये क्या है, फिर मेरा दिल ना भारी हो जाता है, तो मुझे महसूस होता है कि नहीं ये काम सही नहीं है, मेरा दिल भारी हो जाता है, बोझल हो जाता है। कैसे, ये भी मुझे थोड़ा सा डिफाइन करें। वो कैसे? बस अगर अगर आप दिल से फैसले लेते हैं तो फिर आपको महसूस होगा, अगर जो दिमाग से लेते हैं उनको दिमाग से महसूस होगा, मगर मैं दिल से ही लेती हूँ क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो मुझसे बातें करता है। फैसला लेने की डिवाइस आपके पास 2 हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन सी जी? एक मैं फैसला भी दिल से लेती हूँ, दिल में से बातें करता है, और अगर मैं कोई फैसला लूँ ना तो दिल से ही, दिल की धड़कनों से पता चल जाता है कि ये आपका फैसला दिल आपसे कैसा है बातें भी कैसा करता नहीं। है? हाँ जी। बड़ी गल है। मैं तो हाँ, समझा दिल महसूस सिर्फ करने के लिए, बस पंप महसूस करने की के बात लिए। होती है ना, महसूस किया जाए तो बातें भी हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। जैसे आप तन्हा बैठो, तन्हाई में तो वो खुदा से बातें की जाती है, तो दिल से नहीं किया जा सकता। आपका दिल बातें करता है आपसे? हाँ, कि मेरा आपके दिल बातें अंदर जो करता है, एक और मैं और अपने दिल रिमशा से है वो ही बातें सब कुछ करती है। बातें शेयर कर लेती हूँ। चलें, आप ठीक कह रही हैं। मीन्स आपका ये है कि दिल से जज्बात जो है ना वो प्योर वो दिल जुड़े से होते होते हैं। यस। ओके। क्योंकि अगर देखे कि दिलदार सामने आ जाए तो उसको देख के ये दिल ही सबसे पहले धड़कता है ना। ओके, ये हर ओके। किसी के लिए तो नहीं ना धड़कता। बिल्कुल ठीक है, बजा फरमा रही हैं आप। दिल धड़कने का सबब याद आया। हाँ हाय, जी, हाय। जब आप आते हैं तो फिर वाकई दिल धड़कते ही हैं। अच्छा जी। अब पता नहीं क्यों मुझे जब भी मैं कॉल मिलाती हूँ ना आपके शो के अंदर, मैं किसी आरजे के शो में ना जब भी कॉल मिलाऊं तो मेरा दिल नहीं धड़कता। आपके शो में जब कॉल मिलाती हूँ मेरा दिल पहले स्पीडों से भागने लग जाता है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। फिर मैंने कहा हाय अल्लाह, जब मैं मेरी कॉल पिक कर लेते हैं ना उस वक्त, तो वो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे धड़ 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 भाग रही होती हैं। ठीक हो गया रिमशा, थैंक यू वेरी मच। और सभी सुनने वालों का सलाम, शहजाद अंकल, बर्फी वाले अंकल, रजा भाई, मारिया आपी, अनिला आपी, और ये जो अभी छोटे तारिक भाई आए थे। वैसे छोटे हैं, वाकई में छोटे हैं कि वैसे बने होते हैं? ये तो रखा गया है ना नाम, छोटे बड़े। अच्छा, वैसे मेरा ये जो अभी माशाल्लाह क्या मेरा है, भाई है छोटा, लेकिन कद में मेरे से भी 1 इंच ऊंचा है। ये नहीं, इन्होंने अभी बात की ना दूसरी शादी की, तो इनकी पहली बीवी को पता है? ये अब आप पूछ लीजिएगा, अगली नहीं दफा नहीं, मैं चलिए मैं नहीं पूछता पूछी। ओके, क्योंकि अब आपको पता ही है दूसरी शादी का जब भी बोलो ना तो बीवी सबसे पहले शोर से नजरें घुमा के देखती हैं कि तुमने दूसरी शादी करनी है, मैं करवाती हूँ तुम्हारी दूसरी शादी। थैंक यू वेरी मच रिमशा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिमशा का वोट है दिल के हक में, और महाजबीन ने भी वोट दिया था दोनों के, और बाकी लोगों के भी चल रहे हैं मैसेजेस, उनको भी शामिल करता हूँ, वो भी दोनों के हक में बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मोहम्मद अवैस बात कर रहा हूँ सर। सारा ये अवैस, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सर वाकई बहुत टाइम हो चुका है, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं आपसे बात हुए। तो बड़ा लंबा अरसा हो गया, कॉल ही कोई नहीं की यार। सर कॉल मुश्किल से मिलती है ना, आज भी मुश्किल से। अभी तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही ऑन एयर हुआ है। उससे पहले क्या था? उससे पहले मैं मेरे ख्याल में सोया हुआ था मैं, क्योंकि आपका वेट कर रहा था और फिर मुझे नींद आ गई। तो फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो मतलब बिल्कुल साइलेंट ही था, कुछ भी नहीं था। अच्छा जी। मुझे तो यही लगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने चलाया तो आपका प्रोग्राम आ गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बताए अवैस, अच्छा क्या प्रोग्राम। सुनाएंगे, क्या कहेंगे? हम बस बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे तो बस समझा दें टॉपिक क्या है। समझाना तो आपने, मामला तो उलझा मेरे अंदर है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जज्बात को प्योर क्या चीज़ करती है, आपका दिल या दिमाग? समझ तो मुझे बस जो आई है वो यही है कि फैसला जो भी होता है वो दिल का ही होता है। दिल ही फैसला करता है। ए तो मैनू पूछ के दसो ना जी, दिल बिल्कुल दिल ही वाकई करता फैसला करता है? है। बिल्कुल दिल करता है। कैसे, कैसे, हाउ? कोई भी फिर फैसला करना हो तो दिल ही करता है और कैसे? दिल ही बात को शुरू करता है। और जैसा कि आजकल एक दिल में एक हलचल है। मैंने एक चीज देखी है और वो चीज मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा ये ठीक बेनिफिट है। नहीं है, ये कौन आपको बताएगा? मैं खुद ही जानता हूँ। खुद आप कैसे जानते हैं? आपके अंदर कौन सी डिवाइस है जो आपको बता रही है? सर मुझे पता है वो चीज अच्छी नहीं है, नहीं, वो आप लेकिन ठीक कह उसमें रहे हैं, आपको पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन अंदर की वो डिवाइस कौन सी है? सर यही डिवाइस है आपका कि दिल या दिमाग, कौन सी डिवाइस है? दिल है। दिल। हाय हाय हाय। मुझे तो यही समझ आ रहा है सर। पिंदार के खुगर को नाकाम भी देखोगे, आगाज से वाकिफ अंजाम भी देखोगे। बिल्कुल। हाँ जी, बताएं अवैस। ठीक है, मैं समझ गया जी। दिल आपका, आपका वोट भी दिल के हक में है, दिल प्योर करता बिल्कुल दिल ही है। है। ओके, और ओके अच्छा सर। सर लाहौर बताएं कैसी सर्दी है। लाहौर ऐसी है कि मैं फैशन करना चाहूँ, ऊपर जैकेट पहनना चाहूँ पहन लेता हूँ, ऊपर भी पहन लेता हूँ, टी शर्ट में भी फिर लेता हूँ। अच्छा। दिन में तो मुश्किल है मेरे लिए ज़रा पहन के फिरना ये जैकेट अपर, मुझे स्वेटिंग ज़्यादा होने लग जाती है, मेरे लिए तो ऐसी है। जी जी। दिन में मौसम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, काफी तेज धूप होती है और ऐसी शाम को काफी ठंड होती है। अब दुआ करें कि बारिश हो जाए, बारिश से सारे मतलब मामला जो है वो बेहतर हो जाए। तो पोल्ट्री सुनाए आपको फिर। जी, सुनाए ना जी, सुनाए सुनाए सुनाए। दबी दबी सी वो मुस्कुराहट लबों पे अपने सजा सजा कर। दबी दबी सी मुस्कुराहट। दबी दबी सी वो मुस्कुराहट लबों पे अपने सजा सजा के। वो नर्म लहजे में बात करना, हदा से आंखें झुका झुका के। हाँ हाँ हाँ। वो आंख तेरी शरारती सी, वो जुल्फ माथे पे नाचती सी। नजर हटे ना एक पल भी, मैं थक गया हूँ हटा हटा कर। वाह वाह। वो तेरा हाथों की उंगलियों को मिला के जुल्फों में खो सजाना, हया को चेहरे पे फिर सजाना, वो फूल चेहरा खिला खिला के। वाह 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 वाह। वो हाथ होरों के गर हों जैसे, वो पाँव परियों के हाय पर हाय हों हाय जैसे। हाय हाय हाय। नहीं है तेरी मिसाल जाना, मैं थक गया हूँ बता बता के। वाह वाह मैं थक गया हूँ बता बता के। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं काम रखना कोई दिल लगी से, यकम जनवरी से। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं काम रखना कोई दिल लगी से, यकम जनवरी से।
गुजरना नहीं अब तुम्हारी गली से यकम जनवरी से। यकम जनवरी से, वाह यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस छा गए। गुज़श्ता बरस सबके नखरे उठाए मगर कुछ न पाया। गुज़श्ता नहीं बरस करनी सबके नखरे मुझको- उठाए मगर कुछ ना पाया। नहीं करनी मुझको मोहब्बत अब किसी से हाय यकम हाय हाय, जनवरी नहीं से। करनी मोहब्बत मुझको आप किसी से। सही है, अच्छा है, दिसंबर के आखिर में अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फरिश्ता ही बन जाऊंगा आदमी से यकम जनवरी से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है यार, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। और खुशी क्या मनाऊं कि दिल गमज़दा है नए साल पर भी। हाँ हाँ, एक कम हुआ है बरस जिंदगी से यकम जनवरी से। वाह 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 वाह, नहीं करनी मुझको मोहब्बत अब किसी से यकम नहीं जनवरी से। मुझको अब किसी से। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, छा गए वैस भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं करनी अब मुझको मोहब्बत यकम जनवरी से। आई लाइक इट बाय द वे। अच्छा जी, लाहौर वाले मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ। मोहम्मद सिद्दीक डार साहब हैं, सलाम किया आज डॉक्स भाई, इन ऑल स्वीट लिसनर ऑफ FM 101, थैंक यू वेरी मच जी। ठंडा पानी आज़ाद जम्मू कश्मीर से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। नीलम वैली और हुमैरा फयाज हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आज के प्रोग्राम भी हमेशा की तरह कमाल धमाल होगा, आपको उम्मीद है, लेकिन मैं तो बस प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सा नहीं है शायद ये। फातिमा असलम है, फरीद जी है, जबूर जी से सलाम किया, नज़ीर खोसो ने मैसेज किए, कॉपी पेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आयशा शहजादी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर जी? मैं जुलेखा, क्या बात है, कितना खूबसूरत नाम है। जुलेखा को यूसुफ मिला कि नहीं? लाहौर से बात कर रही हूँ, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? और फाजिल शहजाद खोखर हमेशा खुश आमदीद, थैंक यू वेरी मच। आप पसंद करते हैं RJ लवली डॉग्स, थैंक यू वेरी मच। रोशनी है, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का, दूसरा बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते हैं। ओके रोशनी, बहुत अच्छा है। RJ वसीम अहमद हमारे बड़े अच्छे मंजे हुए RJ, पुराने उस्तादों का दर्जा रखते हैं, वेलकम किया उन्होंने मुझे हमेशा की तरह। खूबसूरत शो, थैंक यू वेरी मच। शो शुरू होने से पहले यह बात में लिखा आपने। अरबाब अली हैं, नाइस शो डियर सर, थैंक यू वेरी मच जी। रोज़ी रिजवाना ने पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। महाजबीन ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से FM 101 सुनने वालों को सलाम। आयशा शहजादी की तरफ से सलाम कबूल करें। ज़बरदस्त टॉपिक। हमारा फयाज ने पसंद किया, पीरज़ादा ग़ुलाम मुश्तबा, ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां मजबूरियां तन्हाइयाँ, क्या ज़माने में यूं ही कटती है रात, करवटें बेताबियां अंगड़ाइयाँ, क्या यही होती है शाम इंतज़ार, आहटें घबराहटें परछाइयाँ, उनसे मिलकर और भी कुछ बढ़ गई, उलझने फिक्रें क्या सराइयाँ। वाह 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 वाह, बाराको से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आई लव्ड इट। फितर राजपूत ने वेलकम किया एंड फाजिल खोकर साहब यहाँ पे लाइव पे भी हैं और मैसेज भी आपके शामिल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मलखेल साहब हैं और थैंक यू वेरी मच जी। आप लाहौर में सुन रहे हैं फिजा राजपूत और फाजिल खोकर के इमोजीज। गुल यासीन नाज हैं, दिल नशी रेडियो लिसनर क्लब मुल्तान से सुन रहे हैं। सीरीन आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, सलाम किया आपने, वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप खैरियत से हैं। बड़ा अरसा गायब रही। मोहम्मद शफीक साहब ने फूल भेजा मुझे, आई लाइक द फ्लावर बाय द वे, थैंक यू। रियाज भट्टी साहब हैं, शादरा से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। और इसके अलावा जी हाँ ओके, कोई ऐसी बात है जिसके डर से बाहर रहते हैं हम, जो इतनी रात गए तक घर से बाहर रहते हैं। पत्थर जैसी आंखों में सूरज के ख्वाब लगते हैं और फिर हम इस ख्वाब के हर मंजर से बाहर रहते हैं। जब तक रहते हैं आंगन में हंगामा तन्हाई के, जब तक रहते हैं आंगन में हंगामा तन्हाई के, खामोशी के साए बाम और दर से बाहर रहते हैं।
जब से बेचेहरों की बस्ती में चेहरे तकसीम हुए, उस दिन से हम आईनों के घर से बाहर रहते हैं। जिसकी रेत पे नाम लिखे हैं आजहर डूबने वालों के, वो साहिल मौजों के शोर और शर से बाहर रहते हैं। यार बड़ी अच्छी पोइट्रीज आई हैं आज तो, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और ओके, एम हफीज हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, बस इतना ही बोलूँगी। सीरीन कहती हैं मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है और कुछ नहीं होता, है ना? सही बात है, यू आर राइट। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। साजिदा ज़हूर हमें सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा बात करूँ कराची से। कौन बोल रही? फरा, कैसी हैं आप फरा? हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। फाइनली कॉल मिल गई, पता है कितने 164 डायल। देख लें, आज आपकी कॉल मिल गई। मुझे भी अच्छा लगा आपकी कॉल मिल गई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। कोई बात नहीं। वेलकम। क्या बहुत अच्छा शो करते हैं आप, पता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप पसंद कर रही हैं। हाँ, और टॉपिक बहुत अच्छा है, हमेशा की तरह। क्या फिर कहेंगी मौजू पे आप? मैं ना अगेन रेफरेंस तो कुरान, ठीक है। हाँ हाँ, मैं कुरान में एक आयत है, और ये बात मैंने बहुत देर में समझी ना, व अन्नहु हुवल हक व आपका। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं ही तुम्हें हंसाता हूँ, मैं ही तुम्हें रुलाता हूँ। तो मैंने ये बात बहुत देर में समझी। पहले मुझे लगता था कि इमोशंस जो होते हैं वो दिल, दिमाग और ये सब चीजें, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है, दिल और दिमाग कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इखलास और प्योरिटी, ये सब चीजें अल्लाह ताला खुद देते हैं। हदीस के मुताबिक हमारा दिल ना अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है, और वो उसे उलटते पुलटते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी लाइफ में लोग आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, या इमोशंस बन रहे होते हैं, बिगड़ रहे होते हैं, वो सब कुछ ना अल्लाह ताला कर रहे होते हैं, एवरीथिंग। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबसे ज्यादा जिहाद अपने इखलास के साथ किया है जिंदगी में। मतलब वो मांगा करते थे इखलास, हमें भी मांगना चाहिए इखलास। आप किसी से कनेक्टेड हैं तो आप खुलूस अपने लिए अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला मैं इस शख्स के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं इसके लिए खैर बन के रहूं जब तक भी कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल ठीक जी। फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला जो है ना, ठीक है, सब साथ होते हैं। आप देखें कितने दोस्त हमारी जिंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, पर जो टिकते हैं ना वो थोड़े से ही होते हैं, ठीक है। वो थोड़े वो लोग होते हैं जो पूरी तरह ना अल्लाह ताला जिन्हें हमारे लिए फिल्टर कर देता है। बिल्कुल ठीक है जी। बहुत सारे दोस्त आप देखें बचपन से अब तक आपके, या यूनिवर्सिटी लाइफ में, या दोस्त नहीं भी हो, आपके दिल में किसी के लिए थोड़ी सी अकीदत आ रही है, एहतराम आ रहा है, ये सब अल्लाह ताला डाल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी दुनिया इसी तरह चलानी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नुक्ता एतराज रखूंगा। जरूर, आप बात मुकम्मल करें। आप एतराज का नुक्ता रखें, फिर मैं उस नुक्ते पे एतराज उठाऊंगी ना। नहीं, वो तो फिर बहस दर बहस चल पड़ेगी ना। नहीं, ये कोई वो मुख्तसर ये कि आप देखें, आपने बहुत अच्छी बातें की, आपने हदीस का हवाला भी दिया कि दिल जो है वो खुदा की 2 उंगलियों के दरमियान है, वो जब चाहे बदल देता है जिस तरह से चाहे। बिल्कुल ठीक बातें आपने की हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस और हैं, वो बातें और सिचुएशन के लिए और तरह से हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट और है। इधर अगर हम इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में जिधर आप कह रही हैं ना, जैसे फिर आपने खुशी और गमी को उधर से रिलेट किया, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन जाता है, उसमें खैर और शर मिल जाने बल्ला वाली बात चल पड़ती है। सो दैट इज समथिंग एल्स और दिस इज समथिंग एल्स। मैं आपको बात बताऊं, फिर एक चीज और भी है ना जी, हमने कुरान में ही आया था, हमने आपको सोचने वाली आंखें और दिल दिए हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। तो जब आपको
सोच, दिमाग देखें, दिमाग आपका जो है ना ताबे है दिल के, मेरे हिसाब से। आपका दिमाग आपके दिल के ताबे है। आप अपनी इंटेंसिटी, अपना लेवल ऑफ इमोशन खुद एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब विद एवरी एक्सपीरियंस, विद एवरी प्रॉब्लम, आप एक ही प्रॉब्लम, एक ही समंदर में आप बार बार एक ही तरीके से नहीं उतरते। ठीक बात। एक ही शख्स को आप बार बार एक ही तरह डील नहीं करते। आप देखते हैं ये बंदा पसंद कर रहा है आपके साथ रहना, तो आप उसके साथ सेम इमोशंस रखते हैं। और अगर फिर आप फील करते हैं ना, बीइंग अ मैच्योर पर्सन, कि नहीं दिस पर्सन डजंट वांट अस, तो फिर आप खुद ही एक लेवल ऑफ वो मेंटेन कर लेते हैं, एक लेवल ऑफ डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो मैं समझा हूँ आपकी गुफ्तगू से वो ये है कि खुदा आपके दिल में इखलास डालता है। जी, डालता है, डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मोहब्बत तो हमसे अल्लाह ताला खुद करते हैं ना, तो वो ये नहीं चाहते कि हमारी दिल को तकलीफ हो। आपने वो ये भी नहीं चाहते। अच्छी एक डायरेक्शन दी। थैंक यू वेरी मच फरा फॉर दिस डायरेक्शन दी। वेलकम, थैंक यू। थैंक यू फरा, थैंक यू, थैंक यू। फरा थी कराची से, थैंक यू वेरी मच जी। मानो सबा है आपके अंदाज और आवाज़ में जो ठहराव है वो तारिक अजीज साहब जैसा है। सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच। और कहती हैं पहली मरतबा आपको सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया जी दैट यू आर लिसनिंग, आपका बहुत शुक्रिया। अयूब रहमान साहब हैं, डॉक्स भाई पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं। अयूब आफरीदी, थैंक यू वेरी मच जी। आप देख, आपकी मेहरबानी। उम्मीद करता हूँ लाइव देख के डिसपॉइंट नहीं हुए होंगे। अच्छा, जो फरा ने आके पॉइंट दिया, ऑफ कोर्स ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि खुदा की ज़ात जो है, बहरहाल मैं जो भी करूं, मालिक वो है, इख्तियार कुल उसके पास है। उसी ने बनाया, उसी का इख्तियार था, उसी का इख्तियार अज़ल से अबद तक, बल्कि अज़ल के लफ्ज़ की इजाद से पहले और अबद के इख्तिताम के बाद भी वही रहने वाला है। मगर गुजारिश ये है, उसने हमें जब बनाया और उसके बाद हमें पैदा कर देने के, उसने हमें दुनिया में रहने के लिए इख्तियार दिया। अगर एक छोटी सी बात है, फिर लंबी बहस नहीं चलेगी, उनका बिल्कुल नुक्ता नज़र ठीक है और ये फरा का नहीं है, बहुत सारे लोगों का, और एक वक्त तक मेरा भी यही रहा। अगर इस तरह से है फिर तो हर चीज़ मंसूब हम करेंगे खालिक की जानिब, और फिर सज़ा और जज़ा वाला वो मामला फिर ख़त्म हो जाता है। इख्तियार है, हाँ, वो किसी के लिए मोहब्बत डाल देता है, इसमें फ़रा की बात मैं डिनाई नहीं कर रहा। फ़रा ने बहुत अच्छी बात की, वो बिल्कुल जिसके लिए चाहे आपके कलूब में मोहब्बत डालता है, आप उसे इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं। लोग दुआ करते हैं खुदा से कि मालिक ये जो शख्स है या ये जो मामला है अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे लिए रास्ते खोल, आसानी पैदा कर, अगर नहीं है तो मेरे लिए कोई निकलने का रास्ता बना। तो खुदा की ज़ात बिल्कुल मेहरबानी करती है, बट इन द सेम टाइम यू हैव द परमिशन, यू हैव द राइट टू डू एनीथिंग। यू कैन चूज राइट, यू कैन चूज लेफ्ट, यू हैव द कंप्लीट राइट ओवर योर इमोशंस। आप अपने जज्बात के खालिक हैं, उसने आपको इतना इख्तियार दे रखा है, आप चाहें अपने जज्बात को खुद से खल्क करें। इसीलिए तो पकड़ होगी कि तुमने फ़लाँ जज्बा खल्क किया और उसको ये शक्ल दी, ऐਵੇਂ तो नहीं पढ़ेया जाना, इसीलिए पकड़े जाएंगे कि खल्क करते हैं हम खुद से। यही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की गुफ्तगू थी ना, वो मैं अक्सर हवाला देता हूँ, डू रीड दैट बुक, सुपरमैन इन इस्लाम। आई जस्ट लव दैट बुक। बहुत सारे एंगल खुलते हैं ना, आई वॉन्ट यू टू रीड इट। जज़ा और सज़ा वाला पहलू उसने बना रखा है, और खुदा ने बड़ी खूबसूरती से इस कायनात को और इस इंसान को पैदा किया। ये ख्वाहिशात हमें डिज़ाइन करके उसने ख्वाहिशात पैदा करने वाला नफ्स हमारे अंदर रख दिया। एक फिर नफ्स आला है, फिर नफ्स अदना है, आपके अंदर डिवीजन हो रही होती है, कौन सी ख्वाहिश कहाँ से आ रही, कहाँ से नहीं आ रही, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, किस तरह से हो सकती है, पॉसिबल वेज कौन से हैं, ये आपका दिमाग आपकी मदद करता है, और इसके लिए आपको दिमाग दिया गया। और ख्वाहिशात आपके अंदर से पैदा होके आती हैं। आपका कल्ब जो है, जिसके बारे में फरा ने बात की, वो बिल्कुल सही
बसीरत के साथ फैसला करने की सलाहियत रखने वाली डिवाइस है आपके अंदर। उसको एक्टिवेट करना और अंडरस्टैंड करना इट टेक्स टाइम, बट यू शुड अंडरस्टैंड इट। मौजू है आपके अंदर के जो जज्बात हैं इन्हें पाक कौन करता है? आपका दिल या दिमाग? मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ लाइव के जी। मानो सबा कहती हैं दिल और दिमाग आपस में कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है, दोस्ती होती है, यकीन करें उसके बगैर काम नहीं चलता। उन दोनों में से कोई एक अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करे, बंदा क्लैप्स कर जाता है, यकीन करें। और मूड स्विंग करने का टैलेंट रखते हैं आप? अच्छा, थैंक यू वेरी मच अगर मूड स्विंग हो रहा है। हाँ, किंग फजल कहते हैं दोनों, बिल्कुल ठीक है जी। नफीस अहमद अब्बासी, सर यू आर सो नाइस, थैंक यू वेरी मच जी। मैं भिजवा दूँ दुपट्टा? अच्छा, भिजवा ही दें, आप भिजवा दीजिएगा दुपट्टा। अयूब अफरीदी कराची से सुन रहे। डॉग्स भाई शेख साहब फरमाते हैं तेरी महफिल से उठे किसी को खबर ना थी, बस तेरा मुड़ मुड़ के देखना हमें बदनाम कर गया। वाह वाह, बहुत अच्छा है जी। मैं किसी के हक में नहीं, मैं सिर्फ अपने हक में हूँ। ये बहुत अच्छा है। अनापरस ने ज्वाइन किया, अस्सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मानो कहती हैं दिल फैसला कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। गुनाह सवाब को देखकर बस दिमाग ही फैसला कर सकता है, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। मैं कराची से पहली बार आपको देख और सुन रही हूँ। अच्छा लगा आपका अंदाज और आवाज़, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर लिसनिंग। और सर प्लीज़ बता दें आप इतने प्यारे क्यों हैं? नहीं, आपको लगता हूँ प्यारा, कोई नहीं होता। ये भी मैं हर किसी का प्यारा लगने का म्यार होता है ना, आपके पास अपना होता है। तो प्यारा लगता है इंसान, और कुछ होते हैं यूनिवर्सल होते हैं कि ये चीज़ें हो ना तो ठीक है जी, बंदे को हम प्यारे की कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो उसे देख के उसे प्यारा कंसिडर नहीं करता, उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन और उसे देख के खुश नहीं होता। सो मेरा, अगर आप यूनिवर्सली आप देखें तो प्यारा लगता है कोई आपको, तो वो आपके अंदर से आ रही है फील। और ठीक हो गया जी। अयूब भाई, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। फिजा राजपूत, मेरा भी प्यारा नाम है, कभी मेरी भी तारीफ़ कर दिया करें। नहीं, आपकी बहुत सारी तारीफ़ है जी। फिजा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है मेरी लाइफ में, और फिजा ने बिल्कुल मेरा फ़ैन पेज भी बनाया जी। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मेरा ये बना है। आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड आई एम रियली वेरी ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच फिजा, बहुत शुक्रिया। आपको मिलाया हुआ सिर्फ इस वक्त मसरूफ, सारिफ इस वक्त मसरूफ़ है। पुराना मैसेज हो गया। आली फैसलाबाद से आपका बिल्कुल मैंने मैसेज पढ़ा। बिनते खतीजा कहती हैं हार्ट नोज लव कैन नॉट बी अनलर्न्ड बट ब्रेन कीप्स रिहर्सिंग ऑन फॉरगेटिंग। अच्छा, फॉरगेटिंग भी ये होता है ना, इंटेंसिटी कम हो जाती है, प्रायोरिटी में जो चीज़ें होती हैं वो आपके बैक पे जो पड़ा होता है ना रजिस्टर, उसमें कहीं पहुंच जाती हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाइए, आप खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र। आज बात होगी है बड़े दिनों बाद में। आपका साहिल भाई से भी पूछ रहा था, मैंने कहा कि कांटेक्ट नहीं करते वो मुझसे। लिंक एक दफा आपने दिया है, मगर ये कि आपसे बात नहीं हो सकी। अच्छा, तो जी लिंक आपने दिया एक दफा। अच्छा, तो कुछ मसला था मेरा वो वाईफाई का, किसका तो जी? उस वजह से वाईफाई जो ना कनेक्ट, जो इंटरनेट लगा हुआ। अच्छा, वाईफाई का जी। जी। तो मैं उस वजह से बस आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं। लिंक आपका शो हुआ है एक दफा। अच्छा जी। तो जी माशाल्लाह, आपका शो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत होता है। तो आपकी बातें जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी तरह आप शेर व शायरी से बड़ा लगाओ और दिल की बातें करते हैं, जो क्योंकि बड़ी खूबसूरत अंदाज में। सर आप अपना तारुफ तो करवाए ना, सुनने वालों को भी पता चले कौन बोल रहा है जी। जी मैं साजिद अली अब्बासी इस्लामाबाद से। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। जी सर। तो आप जीते रहे हमेशा खूबसूरत अंदाज में। आपका जो है ना वो
शायरी होती है और आपकी एंटरटेनमेंट भी बड़ी अच्छी है। सर तो आपके लिए मेरी दुआएं हैं। मैं सर, तो आपको बहुत याद मिस करता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में तो मेरी बात होती रहती है तमाम आर्टिस्ट से। तो और दूसरे हमारे रहमान भाई और अंजम नवाज साहब, ज़िया अंजुम, सॉरी ज़िया अंजम भाई, उनको भी मेरी तरफ से सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। जीते रहें जी, सलामत रहें, खुश रहें सर वेरी बहुत गुड, शुक्रिया, वेरी थैंक गुड, यू, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आई वाज टॉकिंग कि जो भूलने वाला है ना, भूलने का मतलब ये होता है, भूलने की भी एक डेफिनेशन थोड़ी सी ज़रा इसको भी और अंदाज में समझ लीजिए। भूलना ऑल टुगेदर आपके जहन से कोई चीज़ निकलती नहीं है। आपके अंदर जो रजिस्टर बने पड़े हैं ना, एक किसी तरह हिसाब लगा लें, जो आज से पुरानी आपके बचपन की कोई किताब है ना, अगर फेंकी नहीं होती, मतलब दिमाग के अंदर फेंकने वाला होता नहीं है ना, वो फेंकता पीछे कहीं जाके, तो पीछे कहीं धूल में अटी कहीं ऐसे दूर जाके किताब पड़ी होती है ना कि वो प्रायोरिटी में नहीं रहती, और हम कहते हैं मैं भूल गया। भूले नहीं है आप ना मैं, हमें याद है। तो जज्बात के बारे में बात है, और आके मैं इस्लामाबाद वालों के मैसेजेस भी पढ़ूंगा। यहाँ पहले मैं लाइव वालों के मैसेजेस शामिल कर लेता हूँ जी, ताकि गिला शिकवा ना रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्स भाई पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर, आप आए और आप देख रहे हैं। फ़रा कहती हैं थैंक्स फॉर एलेबोरेटिंग इट डॉक्सी। अच्छा, फिजा कहती हैं कोई गाना नहीं लगाया। हाँ, मेरे जहन से निकल गया, अभी लगाता हूँ। दिमाग वाले मोहब्बत नहीं करते, बस हिसाब किताब करते हैं। यू आर वेरी राइट। डॉक्स भाई कैसे कर लेते हैं आप, मैं यूएई से सुन रहा हूँ, नफीस अहमद अब्बासी। यार ये जुमला जो है ना, क्या बात है, ज़िया अंजुम का जुमला लग गया है, बहुत आला। तन्हा दिल आज डॉक्स उज़ैर भाई को किस बात की सज़ा दे रखी है, अगर बोलने का मौका नहीं मिल रहा तो जाने दे, आरजे को नींद ही पूरी कर ले तो चला जाए। यहाँ पे नहीं है, मेरे पास तो नहीं है वो, अब पता नहीं खुद बाहर कहीं होगा तो उसकी मर्जी है। शेख शहबाज कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मुल्तान से आप सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिजा राजपूत कहती हैं मैं यूके से। रोशनी कहती है बहुत सर ब्यूटीफुल, आपने क्या डांस किया था। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हाँ, उसने ज़रा मूड में था। अच्छा ठीक है। जाहिदुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेरा फर्स्ट कमेंट है, शो में बहुत अच्छा आपका शो है। आज उज़ैर साइलेंट है, कहा है सर अभी अभी मोहब्बत हो है भाई इस क्वेश्चन। नहीं, मोहब्बत पे क्वेश्चन नहीं है, मतलब जज्बात के हवाले से है। आज सर्दी नहीं है डॉक्स, आप इतने कैजुअल क्यों आए हैं? नहीं, मैंने जैकेट पहनी थी, अभी उतार दी, मुझे गर्मी लग रही थी। सर प्लीज़ बाहर होते हुए कोई ऊपर पहन ले। हाँ ऑफ कोर्स। चले यहाँ पे गाना लगाता हूँ मैं आपके लिए, बहुत आपको बोर कर लिया मैंने अपनी बातें सुना के। उसके बाद आके इस्लामाबाद वाला मैसेजेस को शामिल करूँगा। वक्त हो चुका है 11:38। आज है 17 दिसंबर 2025 का दिन। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और सवाल ये है कि जज्बात, वो जो आपके दिमाग के अंदर की प्रोडक्ट है, वो जो आपके अंदर से कहीं से पैदा हो गया, आपका ब्रेन उन्हें वो किसी को मिलने के बाद, इसका कतई तौर पे ताल्लुक होता है आपके तजुर्बात के साथ। और तजुर्बात जो होते हैं उनको सीखना और उनके बारे में नतीजा अखज़ करना है दिमाग का काम है, और दिल कोऑर्डिनेट करता है, बिल्कुल करता है। जब वो जज्बा आपके अंदर करार पकड़ जाता है ना, यानी ठहर जाता है किसी के बारे में। अब जज्बात होते हैं अशिया को लेकर, कभी आपकी अपनी ज़ात को लेकर, कभी किसी ने कोई लफ्ज़ बोला, आपके जज्बात मजरूह हुए, आपको दर्द हुआ, आपको तकलीफ़ हुई, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा। कभी किसी के लफ्ज़ सुनकर आपके अंदर मोहब्बत जाग गई, कभी किसी के लफ्ज़ सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, कभी उदास हो गए, कभी आपको अपनी कोई कहानी
अपना कोई किस्सा, अपनी कोई बीती बात याद आ गई, कभी कुछ ऐसा हुआ, आपके अंदर के जज्बात आपके तजुर्बात के ऊपर बन रहे होते हैं। अब नई नई चीज़ें अपडेट भी होते हैं, पता आपके जज्बात अपग्रेड भी हो रहे होते हैं बाय द टाइम। उसके नए नए सॉफ्टवेयर जिसमें मोबाइल से आते हैं ना, इस तरह अपग्रेडेड हो रहे होते हैं, आपके अंदर सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, अपडेट हो रहे होते हैं। तो जज्बात बहुत सारे ट्रिगर हो जाते हैं हाई लेवल पे जाके, और जज्बात के अंदर फिर जब ख्वाहिशात उनके साथ ब्लेंड करना शुरू करते हैं। जज्बात आपका जब करार पकड़ लेता है ना आपके हार्ट में जाके, जब वो, जैसे मैंने मिसाल दी, किसी के साथ मिलकर खुशी का एहसास होता है, यू फील सो गुड। आप किसी के साथ मिलकर इतना अच्छा महसूस करते हैं, खुशी का जज्बा ट्रिगर होता है, बार बार मिलना चाहते हैं, वो आपके अंदर बैठ जाता है, फिर अब आपकी ख्वाहिश बन जाती है, फिर आपका दिल से दिल लगा लेता है। फिर वो जो जज्बा है उसको प्योर कौन करता है, दिल या दिमाग? ये मेरा सवाल था। अब आप लोगों के ओपिनियन में ले रहा हूँ, वापस आकर लेते हैं। 0421110001 इस पे आप कॉल कर सकते हैं, SMS भी आप कर सकते हैं। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस में अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे। अनाया कहती हैं वक्त सही, अच्छा जी, वक्त मैंने कहा SMS तो पढ़ दूँ। दूर जितना भी जाए दिल चाहे तुझे तुझे मिले तो दिल कवे रहना नहीं, मैं बिन तेरे जेड़े भी साडे विछोड़े पर भूल जा सारे। अलाया कहती है वक्त से कोई शिकायत है ना फलक से है, यही क्या कम है तो निस्बत मुझे इस खाक से है। बहुत सी दुआएं, अच्छा थैंक यू वेरी मच। शेरी हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर डॉग्स। वालेकुम अस्सलाम डॉग्स। आज आपने मेरे तमाम फ्रेंड्स का नाम लिया, बुलबुल, फाख्ता, चिड़िया, कबूतर, कब्बे, चील, नील, नाद, अच्छा ठीक है, सब मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरे साथ में रोज़ दाना चुगने पानी पीने आते हैं। अगर कभी मेरी आहट से वो कुछ खाए पिए बिना उड़ जाए तो मैं उनसे कहता हूँ सॉरी फ्रेंड्स। फूल, दरख्त, पौधे देखकर मुझ पे सहर तारी हो जाता है। मैं देर तक डेजी फ्लावर को बिला वजह देखता हूँ, जैसे आपको बिला वजह सोचता हूँ। लव यू डियर डॉग्स, लव यू टू। बिला वजह सोचता हूँ, अच्छा ही सोचते हो ना। मोहसिन अली शाह जी, नाइस शो। नबिल खान, थैंक यू वेरी मच। नागिन की तरफ से बल खाता लहराता जहरीला नशीला सलाम कबूल करें। ओए होए, जहरीला सलाम, वालेकुम सलाम। डॉग्स, जितना मीठा आप बोलते हैं दिल करता है आपको एक बार डस के देखूं, क्या मेरे डसने के बाद आप इतना मीठा बोल पाएंगे? कतई तौर पे नहीं बोलूंगा, मैं चीखो पुकार करूंगा, मैं रौला पाऊंगा। मीठी मीठी बातों की बीन बजाकर आपने मुझे वश में कर लिया। अच्छा, वश में हो गया। मैं किसी दिन में पटारी बंद करके ना, पटारी लॉक करनी है, पटारी में समंदर की गहराइयां छोड़ देना मैं। फिर नागिन बाहर नहीं आनी। अब नागिन आपका शो सुने बगैर नहीं रह सकती। एक बात और सुनते हैं, ज़्यादा छुट्टियां करके नागिन के गुस्से को हवा मत दिया करे, वरना आप जानते हैं मेरा डसा हुआ पानी नहीं मांगता, काफ़ी मांगता है। गॉड ब्लेस यू फॉरएवर डॉग्स, थैंक यू वेरी मच नागिन। कॉफ़ी सबसे कॉफ़ी की पीने का बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच नागिन जी। सलमा जी हैं DH लाहौर से। डॉग्स लाइन नहीं मिल रही मैडम, मैं आके कॉल ट्राई करता हूँ, शायद आ जाए। आपके लिए फैसला फाइनल दिमाग का होता है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस पे आगे मैडम बात करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, राह हक पे हूँ, मेरे लिए दुआ की अपील प्लीज। ऐसा तन्हा मर सकता है तो तन्हा लड़ भी सकता है, बात सिर्फ हक और सच पर है। नादरा मुश्ताक, इंसान की बात है। हरीपुर से सुनिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी, आपने परेशान नहीं होना और खुदा आपकी आसानियां पैदा करें।
सलाम वालेकुम सलाम मेरा सो स्वीट असद भाई और बेवफा अपना खत होगा मेरा सलाम वालेकुम सलाम। आज भी दिल से फ्रॉम दाऊदशाह पेशावर। यार आपको भी मोहब्बत में जो है अच्छी लगी, कोई नहीं। लाहौर से रेहान हैं, अस्सलाम वालेकुम माज़े डॉक्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप जब तक हमारे दिमाग ठीक से फैसला नहीं करता तब तक दिल भी फैसला ठीक नहीं करता, तो इसलिए दोनों की सुननी चाहिए। सलाम किया है तन्हा दिल ने। सर कैसे हैं आप? आरजे उज़ैर को भी सलाम एंड लव यू। उज़ैर को कहा है आपने, यकीनन लव यू सो मच। उज़ैर को ही कहा होगा, अब बांधा है उज़ैर नहीं कहना। अच्छा गुल यासीन थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज एंड फरकान इब्राहिम है। आइए फरकान कैसे हो मेरे भाई? और अब उठाना पड़ा ना अगली सबसे, और अब उठना पड़ा ना अगली सबसे, कहा भी था कि पीछे बैठते हैं। यार कितनी बड़ी कितनी खूबसूरत बात कर दी है। दानियाल दानी है वो जो बेचते थे दुआए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अच्छा एम हफीज साहब थैंक यू वेरी मच जी। जाहिदुर रहमान ने सलाम किया, भाई क्या हाल है? फर्स्ट कमेंट है मेरा शो में, नाइस प्रोग्राम। और आरजे उज़ैर का साइलेंट लिसनर है, थैंक यू वेरी मच। इलियास बादशाह हैं झंग से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। निसार चौधरी जर्मनी से सुनते हैं हमें, बहुत अच्छे लिसनर हैं, सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नासिर इकबाल, सॉरी निसार चौधरी बोलो, नासिर इकबाल चौधरी हैं जर्मनी से। सर इंसान के जज्बात को कभी दिल की गहराइयों से और कभी दिमाग की दानाई से रास्ता मिलता है, मगर असल हुस्न इसमें है कि दिल और दिमाग दोनों को तवाज़न में रखा जाए। बहुत अच्छा। अनापरस्त हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं, हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। बहुत अच्छा है, सलाम किया आपने। वालेकुम अस्सलाम। और फ़िज़ा राजपूत का यहाँ भी मैसेज आया, कैसे हैं सर? अनापरस्त मैं ठीक हूँ, मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सदीक डार साहब आज आपने पोइट्री भेजी, मुझे बड़ा पसंद आया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली पोइट्री जी। और जब से देखे हैं ख्वाब पठान के, न नींद रागले न चैन रागले बखैर रागले। मुझे वो देख रहा है रहमान, मुझे देख रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे भी ये बात समझ नहीं आई थी। रहमान भाई आए ना ज़रा सामने, शेर पे आए, मैं जाने तो लगा हूँ, जाते जाते आपसे कमेंट ज़रूर लेके जाऊँगा। बात करता है मुख्तसर लेकिन रूह के तार छेड़ देता है। अच्छा है। रहमान भाई रात ढलने के बाद क्या होगा? रात ढलने के बाद क्या होगा? दिल निकलने के बाद क्या होगा? रात ढलने के बाद क्या होगा? दिन निकलने के बाद क्या होगा? सोचता हूं कि इससे बच निकलूं, बच निकलने के बाद क्या होगा? ख्वाब टूटा तो गिर पड़े तारे, आंख मिलने के बाद क्या होगा? अब यहाँ पे आके मेरा दिल थोड़ा रक्स में होगी एक परछाइयां, दीप जलने के बाद क्या होगा? रक्स में होगी एक परछाई, दीप जलने के बाद क्या होगा? दश्त छोड़ा तो क्या मिला सरवत, घर बदलने के बाद क्या होगा? घर बदलने के बाद क्या? बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी तलखियां सबको नजर आती है लेकिन हमारे दर्द से सब अनजान है। ठीक कह रही हो ना परस्त। हाय वो इश्क छुपाने के जमाने याद आता है, गलत नाम से नंबर रखना। ये तो हुण भी रख दे नाम भी ना वो मोहम्मद याकूब। अच्छा अच्छा, चेक ना कीजिएगा नहीं मैं नहीं चेक। अच्छा, कभी कभी हम गले लगाने के मुस्तहिक होते हैं मगर दीवार से लगा दिए जाते हैं। अनापरस्त कह रही है। अनापरस्त जो है ना, ये
नाम के मफ़हूम से रिलेटेड बात नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा। ज़हीर बार साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। और जी फरा, आप कैसे सोचते हैं, दिल से दिमाग से? कंदील शाहिद सलाम किया सर, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि मैं आपसे क्या सवाल करूं? ज़हीर भाई आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, बड़े आदमी हैं आप। नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल किया उन्होंने कि मेरा सवाल है कि मैं आपसे क्या सवाल करूं। आप वो सवाल करें जिसमें आप समझते हैं कि मैं जवाब देने के काबिल हूँ। इसलिए तो उन्होंने आपसे पूछा। हाँ, तो फिर कोई सवाल ना करो, मैं किसी जवाब देने के काबिल नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ जी। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। परस्त महर लजपाल मुल्तान से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। और आजिज़ अली हैं, जैसा कि आपके असिस्टेंट असिस्टेंट नहीं है भाई, वो भाई वो आरजे है। हाँ जी, साडा छोटा वीर है। टॉपिक ज़ैर ने टॉपिक बताया कि आप तन्हाई पसंद है या नहीं, तो जवाब ये है कि तन्हाई पसंद तो नहीं है बंदा, अलबत्ता कमरे में तन्हा सोता हूँ, फैमिली से अलग कमरे में। अब गुड्डू फरमाइशी गाना, अगर फरमाइश अलाउड है। अब कड्डो फरमाइशी गाना। अच्छा जी, ठीक है जी। मेरे शो में वैसे गाना बहुत ही कम चलता है यार, मैं भी सोचता हूँ अक्सर क्यों कम चलता है। मियाँ जी है, मियाँ जी तरनौल से, थैंक यू वेरी मच सर, आप सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी। वहाब नवाज हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच जी। और बाकी आप सबके पैगामात मौसूल हुए, थैंक यू वेरी मच। लॉस ऑफ लव फॉर एवरी सिंगल पर्सन जिसने मुझे मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। रहमान भाई से पूछें ना कि महबूब को कदमों में लाने का वजीफ़ा क्या है, ये फ़िज़ा कह रही हैं। और सईदा है, आरजे सईदा, सियालकोट की बड़ी अच्छी आरजे हैं और बहुत अच्छी पोइट्री पढ़ती हैं, वो सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच मैडम। और जट्टी होए सलाम किया, वालेकुम सलाम। आपकी बड़ी मज़ेदार कॉल थी उस दिन। साइमा रफ़ीक है, आज डॉक्स कुछ इसलिए भी नहीं करता, हाल दिल बयां समझता कोई नहीं, समझता हर कोई है। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, मैं जाने से पहले हमारे सामने एक बड़ी शख्सियत मौजूद है, इनसे सवाल कर लेता हूँ। रहमान अनवर साहब, मेरा सवाल ये था आज के दिन में कि जज्बात जो होते हैं इनको पाक दिमाग करता है या दिल करता है? क्या खूबसूरत सा। मेरा ये मानना है कि जज्बात बहुत सारे ऐसे हैं जो बाज़ औक़ात आपने ये सुना होगा कि दिमाग जो है वो डेड हो गया लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा है। हाँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पाक दिल करता है। दिल पाक करता है, दिमाग नहीं करता। दिमाग भी करता है अपनी जगह पे, लेकिन दिल के लिए मेरे सारे वोट हैं। दिल करता है आपका, पाक दिल करता है, दिमाग नहीं करता। क्यों नहीं करता? दिमाग में तो बहुत सारे फायदे। फैसला कौन करता है? फैसला दिल करता है। फैसला दिल करता है। कुछ है ले आओ, मैं आज रहमान को गिफ्ट दूँ। आज आपने ना मुझसे कोई दिल और कल्ब बड़े जज्बात। ये देखिए, ये लफ्ज आपने अब घुमाया, ये लफ्ज अब घुमाया। हम बात करते हैं ना जब दिल, अमूमी तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से लेते हो कि मैं कल्ब के ज़िम्रे में मैं थोड़ा सा जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी सिंगल पर्सन हु इज लिसनिंग, मतलब मेरे आने का मकसद यहाँ पे फौत हो जाता है अगर ये बात मैं नहीं करता, ठीक है जी, इसलिए आई हैव टू टॉक अबाउट इट एंड आई शुड, मुझे यहाँ पे आके ये बात करनी चाहिए और मैं ज़रूर करूँगा कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जज्बात, ख्वाहिशात, ख्यालात और तसव्वुरात, जज्बात, ख्यालात, ख्वाहिशात और तसव्वुरात, इनमें फर्क नहीं करेंगे तो आगे नहीं चलेंगे। मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो ये फर्क है, यू शुड लर्न, वी शुड लर्न। ख्वाहिश कतई तौर पे एक कमी का एहसास है जिसको पूरा करने के लिए जागती है।
से डिसएग्रीमेंट्स? मुझे एहसास हुआ कि मैं तन्हाई का शिकार हूँ, मेरे साथ कोई होना चाहिए, ये कमी है, मेरे अंदर ख्वाहिश जागी, होना चाहिए, ये चाहत है, ये चाहिए आ गया ना, चाहत आ गई, ट्रिगर हो गया, सो आई नीड समवन, ये ख्वाहिश है। फिर जो आपके ख्यालात हैं वो आपके दिमाग से जो कम्युनिकेशन है, बल्कि इसको और अच्छे अंदाज में कहूँ, आपके अंदर जो आपका दिमाग है वो जो आपसे गुफ्तगू करता है ना, वो ख्यालात उसे हम कहते हैं। कभी ये बात, अगर ये ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा, अगर तुमने ये किया तो ये, और अगर ये नहीं करते तो ये कर लो, ये करोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। वो हर वक्त बोलता रहता है, बहुत कुछ इतना बोलता है बंदा आप फंस जाता है। फिर उसके बोलने से किसी चीज से इंस्पायर होकर आप जब एक ख्यालों में आप एक दुनिया बनाना शुरू करें ना, तसव्वुराती, अब लफ्ज वो है, सिंपल ये है, किसी दुनिया का आप स्केच बनाना शुरू जो करते हैं, वो सिचुएशन है, फर्द है, वो है आपके तसव्वुरात, इमेजिनेशन। और फिर आ जाती है बात जो आपके जज्बात के हवाले से। जज्बात का भी कतई तौर पे ताल्लुक आपके दिमाग से है, आते वहां से हैं। देखें आपके दिमाग से, अब साइंस भी कहती है, अब फलां जड़ा है ना जी, वो लिक्विड अंदरों इंज मूव कीता, खुशी का एहसास हुआ, हा, आपका रोम रोम खड़ा हो गया, ट्रिगर करता दिमाग। एक्चुअली दिमाग के पास पावर है, वो कहता है हाथ उठा, चंड पहन लगी, मुंह बचा, आंख उठा के देख कि कितना हसीन चेहरा है तेरे सामने, गुजर ना जाए ये लम्हा। कहां से आज? दिमाग से है, दिमाग से है। अब प्योरिटी कहां से आएगी? महज दिल से आएगी, कल्ब से आएगी। वो कल्ब जिसकी आप बात करते हैं, उसके बारे में कहा गया, तुम कलूब से सोचते क्यों नहीं, फैसला क्यों नहीं करते? वो है रॉन्ग एंड राइट जो आपके लिए बन रहा है, ठीक है। और वो उस सिचुएशन में जहां आप अभाम का शिकार हो जाएं। कुछ चीजें बहुत क्लियर है ना जी, कि 2 + 2 4 होता है, वो मेरा दिमाग ही दसेगा मैनू। 2 + 2 5 होता है, और कोई इसरार करे कि बिल्कुल होता है, और कहे कि मैं साबित करूंगा। अब वहां पे आपको क्या चाहिए? आला दर्जे की बसीरत, विजडम। वो फिर बात आ जाती है कल्ब पे, कि वहां पे आपने क्या करना है, कहां पे जाना है। दो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर ब्रेन, फंक्शनैलिटी ऑफ योर ब्रेन, बट स्टिल, क्योंकि ब्रेन आपका 2 हिस्सों में है। 1 पोर्शन इज लॉजिकल, सेकंड इज वो जो आपका दूसरा आर्टिस्टिक पोर्शन होता है ना, 2 हिस्सों में, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, वो काम कर रही है। बट प्योरिटी ऑफ थॉट्स, ये कहां से आएगी? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहता इसके बारे में। मैं आज अधूरा छोड़ के जाऊंगा, मैं अधूरा छोड़ के जाऊंगा जी। शुरू हो गया ना वक्त, इसलिए मैंने कहा अधूरा छोड़ के जाऊं तो बेहतर है। अधूरा छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, वो आप जानते हैं कि आप अधूरा नहीं छोड़ते, मैं अधूरा करता हूं। प्रोग्राम का नाम अधूरी बात है। अच्छा, एक मैं चीज यहां पे कहूंगा, पाक जज्बात वो नहीं होते जो आपको तड़पता छोड़ जाएं। पाक जज्बात वो होते हैं जो हालत करार में आपको ले आए, और इसके लिए महज दिमाग और महज दिल की वारदात काफी नहीं, इसमें आपके कलूब का अमल दखल भी होता है। यानी आपका नफ्स, जिसे हम दिल से तशबीह देते हैं, मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई,
और दिमाग जो आपके तजर्बात के पलंदे लिए बैठा जी है। हाँ, उसी के बेसिस के ऊपर, एक्सपीरियंस की बेसिस। महज अगर दिमाग से कोई फैसला करेंगे तो वो मफाद परस्ती होगा खूबसूरत बात या बाहें थोड़ा सा। और सर्द मोहरी का शिकार फैसले होंगे। हाँ, महज अगर नफ्स, जिसे कल्ब से हम बात करते हैं, जिसे हम कल्ब नहीं दिल कहते हैं, अगर उससे करेंगे तो उसमें कैफियत जनून होगी, लत होगी। जब तक इनको ब्लेंड नहीं करेंगे और इस पे मोहर सब्त नहीं करेगा आपका कल्ब, तब तक फैसला आपका ठीक नहीं होता। प्योरिटी नहीं आ सकती जज्बात में। मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है, मैं आपसे फिर सवाल पूछ लेता कि अगर ये सब कुछ दिमाग करता है तो फिर क्यों रूट के अंदर जज्बात नहीं होता? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ जी। नहीं, ये बहुत बहुत खूबसूरत टॉपिक है और बहुत खूबसूरत। इस पे देखिए, जब भी आपने बात करनी हो ना, आप ऐसा मत किया करें मेरे साथ। जैसे ही मैं आता हूँ, आप एक छोटा सा मुझे अपना पल्लू पकड़ा के, तो अक्सर आप कहते हैं ना, मैं दुपट्टा लेने लगी, हाय अल्लाह। तो मैं तो पल्लू पकड़ा के ना आप निकल जाते हैं। ऐसा ना किया करें। जब भी आपने ऐसा कुछ करना हो, उसके लिए मुझे कहा करें रहमान, अच्छा ना कहा करें, क्योंकि आपने नाराज हो जाना कि मैं क्या सिखा बनने को। अच्छा जी, फरहान अली ने हमें मैसेज किया हुआ है किसी के होने। यार मैं ज़रा नेड़े करके पढ़ रहा, मेरे को पढ़े नहीं जा रहे। आपके डॉग्स की आईडी के ऊपर पैगाम आता। जैसे दावत की चाहत थी वो मुझ में अब नहीं रही। किसी का रहना अब इस तरह है जैसे गुनाह के साथ। भाई मुझे समझ नहीं आ रही भाई, माजरत कबूल करें। और आप मुफ्त पर ही रखे नजर, कोई किसी के बिना मतलब के दिखता नहीं। अच्छा ठीक है। ये जान जो आए हैं गुड्डू, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मैं सिर्फ चंद अल्फाज आपकी समाअतों की नज़र करूँगा और फिर मैं इजाज़त लूँगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और मौजू मैंने जानबूझ के इन डेप्थ नहीं, सिर्फ एक जुमले में मैंने बात कही, इससे ज़्यादा और मैं नहीं कर सकता बात। अभी तक का आपके इस प्रोग्राम का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये फाइनल जुमला है कि जिससे करार मिल जाए ना, वो ये इससे बड़ी लाइन, जो तड़पता छोड़ जाए ना, वो नहीं कर सकता। हाँ, क्या खूबसूरत। पिंदार के खूगर को नाकाम भी देखोगे, आगाज से वाकिफ को अंजाम भी देखोगे। रंगीनी है दुनिया से मायूस सा हो जाना, दुखता हुआ दिल लेकर तन्हाई में खो जाना। तरसी हुई नजरों को हसरत से झुका लेना, फरियाद के टुकड़ों को आहों में छुपा लेना। रातों की खामोशी में चुप कर कभी रो लेना, मजबूर जवानी के मलबूस को धो लेना। जज्बात की वुस्सत को सजदों में बसा लेना, भूली हुई यादों को सीने से लगा लेना। दिस इज आर द डॉक्स साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं जी प्रोग्राम में 10 से 12। और अभी मैं माइक हवाले करता हूँ रहमान भाई की। कैसे हैं रहमान आप? को गाना ला जमा मैं। कौन सा गाना? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? गाना लगाएं। कोई स्लो सा कर दें। हाँ, स्लो सा प्लीज। बहुत स्लो कर देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। चलें जी, आप गाना सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और फिजा पूछिए कि वो आपने मुझे बताया नहीं कि महबूब को कदम में लाने का कौन सा तावीज़। उसके महबूब हो जाए बस यही एक तरीका है। अब ये आपने गौर करना है कि ये कैसे हो सकते हैं। सही जवाब। हाँ, नहीं, अच्छी बात है जी। Thank you very much, Ji. Thank you very much, Rahman bhai, and thank you very much, everyone. This is Ajay Dog signing off.